रहीम जी बिल्कुल पंजाब में हमने प्लान किया है और 9 मई को आप लोगों ने देखा कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान स्पेशली पंजाब में पाकिस्तानी कौम निकली और उन्होंने एहतजाजन उन लोगों को और उन कुव्वतों को जवाब दिया कि जिन्होंने हमें इंतशारी टोला कहा, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सियासी बयानात दिए, तो पूरी कौम ने उन तमाम चीज़ों का मिल के जवाब दिया और बल्कि ये पैगाम दिया पूरे पाकिस्तान को कि जी तहरीक इंसाफ जो है 28-29 साल से वो सियासत में है। 1996 से लेकर आज तक इमरान खान ने जितनी भी सियासत की तमाम की तमाम सियासत इमरान खान की पुरअमन सियासत है। और इसके अलावा जिन्होंने तहकीकात की बात की, जिन्होंने कमीशन की बात की कि धरने के लिए कमीशन बनाया जाए, तो एक कमीशन मेमो गेट स्कैंडल के लिए बनाया जाए, एक कमीशन डॉन लीक्स के लिए बनाया जाए, और इसके अलावा जितने भी इस मुल्क के खिलाफ जितनी भी साजिश हुई है माजी में या जिन लोगों की शहादती हुई है, तो उनके लिए भी एक एक कमीशन अगर बन जाए ताकि कौम के सामने वो तमाम हकायक सामने लाया जा सके। और रही बात 9 मई के जलसे के हवाले से, तो बिल्कुल हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के ज़िले में हमने जलसा किया और जिसमें हज़ारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जी खान के लोगों ने शिरकत करके साबित किया। जो 8 फरवरी को जो हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और जो 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से निकली और तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दिया, और एक अक्सरियती जमात जिसको पूरे पाकिस्तान का 70% वोट पड़ा और उसको जी अगर कोई 12% या 14% कहे तो जी ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है, पाकिस्तानी कौम का नहीं। पाकिस्तानी कौम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने लीडर हर दिल अजीज लीडर इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। और अगर फॉर्म 47 का सहारा पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों के ऊपर और कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर अगर फॉर्म 47 का सहारा ना लिया होता तो आज दूध का दूध पानी का पानी होता और पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। खटक साहब DGI-SPR कह रहे हैं कि इनके पास सबूत नहीं है और ये इंतशारी टोला सिर्फ इंतशार ही फैला रहा है। अगर इनके पास सबूत हैं तो ये ले आए, तो क्या आप सबूत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं उनके खिलाफ? जी देखिए, पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत अगर आप उठा के देख ले, हमेशा से हम यहाँ पे 124 दिन का हमने धरना दिया, एक गमला नहीं टूटा उस एहतजाज में। 2-2.5 साल तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर रही, प्रोटेस्ट किया रजीम चेंज से लेकर 9 मई तक। एक गमला अगर मुझे साबित कर दे कि तहरीक इंसाफ ने एक गमला तोड़ा हो। जमान पार्क के ऊपर बेशतर वक्त हमले हुए, एक गमला कोई बता दे कि तहरीक इंसाफ के वर्कर या तहरीक इंसाफ ने तोड़ा हो। इसी तरह हम तो 9 मई की तहकीकात का मुतालबा इसीलिए कर रहे हैं ताकि पता चले अगर तहरीक इंसाफ ने कोई इंतशार किया हो, तहरीक इंसाफ ने किसी भी किस्म का कोई भी ऐसे उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, ताकि कौम को पता चले। लेकिन 9 मई के जो 9 मई के दिन हुआ, जिस तरीके से लोगों को अंदर घुसाया गया, जिस तरीके से लोगों को गाड़ियों से उतारा गया, पूरी कौम ने देखा। इमरान खान जेल के अंदर उनको अरेस्ट किया इलीगल, और ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खाते से गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया। और जब उनको गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया और वो जेल के अंदर थे, वो कस्टडी में थे, तो कैसे इमरान खान ने 9 मई कराया जब वो अंदर हैं, जब वो गिरफ्तार हैं? और ताज्जुब की बात कि 9 मई पे इमरान खान गिरफ्तार हैं, 9 मई के तमाम FIRs में इमरान खान को नामजद किया गया है। कैसे वो चला गया? वो लाहौर गया, वो क्वेटा गया, वो बल्चिस्तान गया, वो पेशावर गया, मुख्तलिफ थानों के अंदर इमरान खान के ऊपर 9 मई को ही FIR काटे गए। और रही बात इंतशार की, तुझे देखे इमरान खान ने इस मुल्क को शौकत खानन दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को नमल दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, इमरान खान ने मेरे सब्ज़ और हिलाली परचम को पूरी दुनिया में लहराया, इज्जत थी इस मुल्क को। वो कैसे दहशतगर्द बन गया, वो कैसे इंतशारी बन गया, जिस बंदे ने, जिस लीडर ने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब हमारे इदारे खुद ही मुदाखलत करते हैं, खुद ही पोलिटिसाइज होने की कोशिश करते हैं, जब हम जवाब देते हैं तो फिर हमारे साथ वो होता है
जो आप लोगों ने देखा, जो तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में कभी किसी भी जमात के साथ नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब का एक मामला तूल पकड़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और काफ़ी 9 मई के बाद बहुत बड़ा किरदार है PTI को उजागर करने में, फिर अपने स्टेबिलिटी लाने में, लोगों को बाहर निकालने में, और एक किस्म का जो है रोल उन्होंने अदा किया, अपना घर भी तोड़वाया, मुश्किलात भी झेली। क्या समझते हैं ये किस साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है, और वो कौन लोग हैं जो उनको साइड लगा रहे हैं, और क्या आज भी इमरान खान का जो हकीकी बयानिया है वो बाहर नहीं आ रहा है, जो आ रहा है बाहर वो झूठा बयानिया होता है? नहीं जी, देखिए वो दो करूँ, लेकिन अगर पार्टी का डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करते जी, जब चेयरमैन इमरान खान साहब जेल नहीं गए थे तो उन्होंने यही डायरेक्शन दी थी हम सबको जूम मीटिंग के अंदर कि जी मैं नहीं होऊंगा, मैं जेल के अंदर हूँगा, पार्टी के खिलाफ बहुत से महाजों पे साजिश हो रही है, बहुत से महाज हमारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुले हैं, तो आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। तो जी हम सब ने डिसिप्लिन की पाबंदी करनी है, और जो पार्टी लीडरशिप, जो इमरान खान ने जिन लोगों को वो जब जेल नहीं गए थे उन्होंने नामजद किया था, उनको जिम्मेदारियाँ दी थी, तो वही लोग पार्टी को चलाने के जिम्मेदार हैं। तो बेशतर मौक़ों पे आपका पार्टी के साथ इख्तिलाफ भी हो सकता है, पार्टी के मौक़िफ़ के साथ आप इत्तेफाक भी नहीं करेंगे, लेकिन आपने पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। वो मैं हूँ, शेर अफजल मरवत हो, जो भी हो, सब ने पार्टी के उसको जो है हमने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कश्मीर में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आपने देखा सोशल मीडिया पे सारा कुछ आ रहा है, सर जिन लोगों ने हुब्बुल वतनी मकबूजा कश्मीर में दिखानी थी वो आज़ाद कश्मीर में दिखाना शुरू कर गए हैं, दिखा रहे हैं, तो क्या समझते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात, जो आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, क्या उनको ये सारा टाइम उस इशू पे नहीं देना चाहिए? जी देखिए, कश्मीर जो है वो हमारा शाहरग है, कश्मीर जो है वो हमारे भाई हैं, और जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे कश्मीरी भाइयों ने दी हैं वो तारीख़ का हिस्सा है। और रही बात कश्मीर में जो पिछले 2-3 दिन से जो माहौल बना हुआ है, तो वो जो महंगाई की जो लहर है वो सिर्फ कश्मीर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान उसकी लपेट में है। अगर आप बिजली की कीमतें उठा के देख लें, आम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बिजली जो है वो निकल रही है, गैस के आप अगर प्राइसेस उठा के देख लें जी, देखिए जिस दिन से इस मुल्क में रजीम चेंज आया है, जिस दिन से तहरीक इंसाफ की अच्छी भली हुकूमत जिसने कोविड को इस मुल्क में चलाया, मुश्किल हालात के बावजूद मईशत को बचाया, गरीब लोगों को बचाया, एहसास प्रोग्राम दिया, मुल्क तरक्की की राह पे था, मुल्क दिन रात चुगनी तरक्की कर रहा था। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जिस दिन से रजीम चेंज आई उस दिन से आप उठा के देख लें मेरे मुल्क के पाकिस्तान के साथ जो हुआ, जो जिस तरीके से इस मुल्क में महंगाई आई, जिस तरीके से इस मुल्क में डॉलरों की कमी आई, जिस तरीके से इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, तो ये जी देखिए सिर्फ कश्मीर का इशू अब नहीं रहा, इसने इस्लामाबाद का रुख करना है, इसने पूरे पाकिस्तान पंजाब में लोगों ने निकलना है। जो गंदम का जो गंदम का जो स्कैंडल हुआ, जिस तरीके से गंदम बाहर से लाई गई और हम आज अपने ज़मींदारों से गंदम नहीं खरीद रहे, तो जी ये तमाम चीज़ें जो है ये तमाम मसाइल इकट्ठे हो जाए तो कौम ने तो वैसे भी निकलना है, और चूँकि इनके पास मैंडेट है ही नहीं, इनको अवाम ने वोट दिया नहीं है, इनको फॉर्म 47 के ज़रिए लाया गया है, तो जी इनकी क्या फ़िक्र है मेरे मुल्क के पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान को चलाएं और आम गरीब लोगों की ये केयर करें। तो कश्मीर में जो हो रहा है हम इसकी मजम्मत करते हैं, और इसी तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो शहबाज शरीफ के इस जाली हुकूमत के ऊपर आयद होती है, और मेरे कश्मीरियों के साथ जो जुल्म की 2-3 दिन से इंतहा हो रही है, तहरीक इंसाफ इसको कंडेम करती है। बहुत